जय श्री कृष्ण। हम यज्ञ के बारे में सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे कान्हा जी से। तो कान्हा जी यही बोल रहे, ये कर्म को यज्ञार्थ कर्म क्यों कहा है? ये गीता में कर्म को का दूसरा नाम ये यज्ञार्थ कर्म या यज्ञ क्यों कहा है मैंने? क्योंकि उसको ऐसे करो जैसे हम अग्नि में आहुति देते तो वो अग्नि का रूप हो जाता है। वैसे ही तुम वो कर्म ऐसे करो जिसमें कर्ता कर्म का कोई फर्क ही ना रहे। जैसे भक्त और भगवान एक रूप हो जाते हैं, वैसे ही तुमको कार्य करते करते उस परमात्मा के रूप में ही मिल जाना है। तो तुम जो भी कार्य कर रहे हो वो यज्ञ का ही रूप होना चाहिए। आगे हम अभी देखेंगे, ये क्लियर करेंगे भगवान कि यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं। अब ये जो 24वां श्लोक है, 24 से लेके 30 तक पूरे अलग अलग तरीके के यज्ञ बताए कर्म योग के रूप में। कौन कौन से लोग, कितने ही योगी है, सब कर्म योगी है, जो या तो अकर्म में कर्म या कर्म में अकर्म देखते हैं, क्रेडिट अपने पास नहीं रखते हैं उसका। तो वो कौन से तरीके से भगवान से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, कौन से तरीके, मतलब कौन से रास्ता है, कौन सा डेस्टिनेशन है, कौन सा तरीका है। यहाँ से पूना पहुंचना है मुंबई से, तो जैसे पहले भी बात की गई थी कि हम बस से भी जा सकते हैं, कूल कैब से भी जा सकते हैं, डेक्कन से भी जा सकते हैं, वो पिंक सिटी वगैरह कौन सी को तो भी ट्रेन है, उससे भी जा सकते हैं, बोईसर से भी ट्रेन पकड़ सकते। रास्ते अलग अलग है लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है। तो वैसे ही यहाँ पे भगवान ने अभी 24 से लेके 30 तक ये ही बताया है। फिर 31 32 में उसका उपसंहार किया कि अगर ये यज्ञ करोगे तो क्या फायदा होगा, यज्ञ नहीं करोगे तो क्या फायदा होगा। दो वाक्य, मतलब ये 24 से लेके 32 तक अब एक टॉपिक चलता है वो यज्ञों का। कौन कौन से यज्ञ और क्या हम कैसे कर सकते हैं, और ये यज्ञ अलग अलग क्यों बताए? सीधी सी बात है, हम सब तीनों हम सब बोलेंगे, हम सब जो है, जो भी भगवान के अंश है, वो तीनों गणों से मिले हुए, लेकिन सबके गुण क्या सेम प्रपोर्शन में है क्या? नहीं। किसी का सात्विक गुण ज्यादा रहेगा, किसी का राजसिक ज्यादा रहेगा, किसी का तामसिक ज्यादा रहेगा। प्लस किसी के पास्ट संस्कार जो पिछले पिछले जन्म से भोग भोग कर आए, वो संस्कार उसने कैरी किया, वो अलग रहेगा। तो उसका स्वभाव अलग रह गया होगा, उसका विचार अलग हो गया होगा। इसी कारणवश जो गीता ये नीतू तत्व को समझती है, जरूरी नहीं कि वही तत्व किसी और को वैसे के वैसे ही समझे। इसके लिए तो इतनी भाष्य लिखी गई है ना गीता पे। जिसका जैसा अनुभव, जिसका जैसा एक्सपीरियंस, जिसका जैसा संस्कार, जिसकी जैसी वृत्ति, वैसे वैसे उसको गीता समझ में आती है। अंडरलाइनिंग पार्ट शब्दार्थ एक रहता है लेकिन उसके भाव, जैसे देखो आपका मूड भी रहेगा ना, आप ही एक पर्सन हो, आज आप खुश हो, ये श्लोक का अर्थ आपको ऐसे समझेगा। कल थोड़े मायूस रहोगे तो उसको और गहराई में समझोगे। परसों डिप्रेस रहोगे तो कुछ समझेगा भी नहीं, अरे ये क्या बोल दिया, बकवास भी लगेगा फिर तो। कह रही ऐसे कहने की बात है। तो एक पर्सन भी तीन अलग सिचुएशन में तीन तरीके से सोच सकता है। तो अलग अलग व्यक्ति तो अलग अलग तरह से सोचेगा ही। कान्हा जी कितना भी वो तत्व को समझाए, क्योंकि ये इतना गुड़ है। इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। इतना गुह्य है ये शास्त्र, इतना गुह्य है। और हमारी बुद्धि इतनी सी भगवान ने दी, इतनी सी, और वो भी जड़ बुद्धि जो संसार से हमें मिली हुई है। तो जो लौकिक है उससे हम अलौकिक चीज को समझ सकते हैं क्या? केवल हम चेष्टा कर रहे हैं, और वो भी हमारे मति अनुसार। सुंदरकांड में हम गाते हैं ना, मैं गाऊं मति अनुसार, सुंदरकांड में गाऊं मति अनुसार। तो ये भी ऐसे ही है, हम अपने मति अनुसार ही इसको समझते हैं। इसके लिए भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके भाव हम ठीक ठीक समझ पाए। तो अभी यहाँ पर ये जो है यज्ञ, इसके लिए इतने सारे, क्योंकि कोई लोग ऐसे, कोई लोग वैसे, कोई लोग वैसे, वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग यज्ञार्थ कर्म करते हैं। अच्छा, ये जो 24वां श्लोक है ना, आप लोगों को तो खैर पता ही रहेगा। ये ना मैंने ज्यादातर साउथ में, हमारे महाराष्ट्रियंस वगैरह में भी ना, ये जब हम लोग भोजन पाते हैं ना, ये वाला और 15वें अध्याय का अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणा पाण, वैसे वाला जो श्लोक है ना, अहम वैश्वानरो भूत्वा, वो वाला श्लोक और ये वाला श्लोक ना भोजन पाने से पहले हम बोलते हैं। तो उसका मुझे पहले अर्थ नहीं समझता था, इसके लिए मैंने इसका विवेचन सुना था कि क्या है ये। क्योंकि
एक्चुअली आपको सच्ची पता है ना, ये बोलते हैं आई को ये श्लोक मालूम है, लेकिन ये गीता का श्लोक लिया हुआ है, आई को वो मालूम ही नहीं कि ये गीता के ये अध्याय में आता है। और हमको भी एज यूजुअल ऐसे लगा ये कोई मंत्र है जो बोला जाता है भोजन के पहले, मतलब भोजन प्रसादी पाने के पहले हमें ये बोलना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर ब्रह्मा ब्रह्मा का शब्द है, मतलब हम भगवान का नाम ले रहे हैं। लेकिन उसके पीछे का जो भाव था वो क्या था वो समझ में नहीं आया। तो जब भी हम ये पढ़ने लगे गीता परिवार, थैंक्स टू गीता परिवार की, जब वो विवेचन वगैरह सुना, तब इस श्लोक के गहराई को अपने मत अनुसार समझा। तो ये आप भी अगर अभी नहीं करते हैं तो भी ये एक याद कर लीजिए। और प्रसादी भोजन पाने से पहले ये बोलेंगे तो बहुत शुद्ध हो जाता है, अंदर से बाहर से। ओम पवित्रो पवित्रो वाह, वो जो हम बोलते हैं वैसे ही ये जो है हमारे भोजन को प्रसादी को बहुत शुद्ध कर देता है, हमारी आत्मिक उसको शुद्ध कर देता है। सब उसके नेगेटिव वाइब्रेशन है वो सब निकल जाते हैं इस श्लोक से, ऐसे कहा जाता है। चलिए तो ये शुरू करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ओ ओ, एक मिनट। चलिए, एक मिनट, पानी गिर गया। जिस यज्ञ में जिस यज्ञ में, अभी यहाँ पे कौन से यज्ञ की बात तो हो रही है? कर्म यज्ञ की बात हो रही है। हाँ, जिस यज्ञ में अर्पणम, अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए, जिससे अर्पण, जिससे हम आहुति देते, वो लकड़े का चम्मच, वो जो बोल वगैरह रहता है वो, शुक्र, स्रुवा, पात्र भी ब्रह्मा है। अभी देखिए ये जो भाव है ना, इस श्लोक में भाव है ना, हर चीज जो यज्ञ करते वक्त लगती है ना वो सब ब्रह्मा का तत्व है। अगर इस हाथ से हम आहुति दे रहे तो ये हाथ भी ब्रह्मा का रूप है। जो यज्ञ करवा रहे पंडित जी है वो भी ब्रह्मा के रूप है। जो ये यज्ञ कर रहा है वो भी मतलब ब्रह्मा के रूप है। उसके अंदर जो हवि जा रही है ना, जो अन्न जा रहा है उसके अंदर, आहुति जो जा रही है वो भी ब्रह्मा का रूप ही है। और यहाँ पे ब्रह्मा मतलब वो ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा निर्गुण निराकार रूप जो शक्ति है, वो शक्ति है सब कुछ, और सब कुछ ब्रह्मा है। इसका ये भाव है ये श्लोक का। तो उस हिसाब से ये समझिए, अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए, जिससे अर्पण किया जाए मतलब जो साधन जिससे हम अर्पण करते हैं, शुक्र, स्रुवा आदि पात्र भी ब्रह्मा है। हव्य पदार्थ जो है, तिल, जौ, घी, धान्य, जो भी हम आदि हवन हविष्य जो बोलते हैं, वो जो अर्पण करते हैं वो भी ब्रह्मा है। ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा, जो करता है वो भी ब्रह्मा का रूप है। ब्रह्मा के रूप में ही अग्नि है, जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो भी ब्रह्मा है। आहुति देना रूप क्रिया, जो आहुति देते वो जो क्रिया है ना, वो क्रिया भी क्रिया नहीं रहती, वो भी ब्रह्मा हो जाती है, वो भी ब्रह्मा है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, मतलब सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसे जो समझता है क्रिया अलग नहीं, वस्तु अलग नहीं, कर्ता अलग नहीं, उपकरण अलग नहीं, सब कुछ ब्रह्मा है, एक ही तत्व है, जो ऐसा मान लेता है ना, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही होता है। ब्रह्म यानी क्या हो गया? परमानंद प्राप्ति। तो उसको फल भी ब्रह्म ही मिलेगा। इतना सिंपल है समझने के लिए। ऐसे देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए, ऐसे देखा जाए तो बहुत सिंपल है। सब कुछ ब्रह्म ब्रह्म और सब कुछ ब्रह्म। तो अगर कर्म के रूप में देखा जाए तो ये हाथ जो कार्य करवा रहे हैं हमसे, ये जो हाथ के द्वारा कार्य हो रहे वो भी ब्रह्म है। भोजन प्रसादी बना रहे हैं तो हाथ के सामने जो चूल्हे पे खाना बन रहा है, भोजन प्रसादी बन रहा है, वो भी ब्रह्म है। जो प्रसाद लग रहा है वो भी ब्रह्म है। जो पात्र है जिसमें बन रहा है, कढ़ाई बोलिए, आपका कुकर बोलिए, वो भी ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म है। और बनाने की क्रिया भी ब्रह्म है। अन्न तो है ही ब्रह्म। ऐसे अन्न है पूर्ण ब्रह्म तो बोलते ही है। तो सब कुछ ब्रह्म और केवल ब्रह्म है। ये हो गया एक प्रकार का यज्ञ। तो इसको अभी भोजन के रूप में कैसे मतलब हम बोलते हैं, ये भोजन के लिए क्यों बोला जाता है, वो देखते हैं। ये यहाँ पे मैंने देखा था। देखिए,
शिष्टजन भोजन के समय जो ये श्लोक बोलते हैं, उससे भोजन रूप कर्म, भोजन पाना, ये जो रूप कर्म है वो भी यज्ञ बन जाता है। भोजन रूप कर्म में बुद्धि, ब्रह्म बुद्धि इस प्रकार की जाती है। ये स्वामी जी के बुक में है, अपने साधक संजीवनी में है, आपको मिल जाएगी। जिससे अर्पण किया जाता है वह हाथ भी ब्रह्म कहाँ रूप पे है। है वो? अभी कहाँ वो पे का, है? श्लोक नंबर 24 में आपको कहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा। जिससे अर्पण किया जाता है वह हाथ भी ब्रह्म रूप है। सर्वतः पाणिपादं तत्, तत्, सॉरी तत् नहीं, तत्, जो हाथ से हम प्रसादी पा रहे हैं वो भी ब्रह्म है। 24वें श्लोक में साधक संजीवनी के भोजन के पदार्थ भी ब्रह्म रूप है, मतलब हम जो भोजन प्रसादी पा रहे हैं वो भी ब्रह्म है। भोजन करने वाला भी ब्रह्म रूप है। जो भोजन पा रहे हैं ममई वंशो जीव लोके, वो भी ब्रह्म रूप है। जठ राग्नि भी वो ब्रह्म रूप है। अहम वैश्वानरो भूतवा, तो वो अहम वैश्वानर, हमारे पेट के अंदर जो अग्नि है, हमारे उदर में जो अग्नि है वो भी ब्रह्म रूप है। भोजन करना रूप क्रिया, अर्थात जठ रागिनी में अग्नि की आहुति देना रूप क्रिया, यानी ये भोजन प्रसादी पाना, उसको खाना चबाना, ये भी ब्रह्म रूप है। अहम हुतम, इस प्रकार भोजन करने वाले मनुष्यों के द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही होता है। तो जब हम वो भोजन प्रसादी पाते तो समझिए वो जो जीवन या जो भोजन, जो प्रसादी हमारे अंग में जाती है, उसके, चलिए कैल्शियम मिनरल्स डिपॉजिट्स वगैरह तो हमको मिलते ही है, वो फायदा तो साइंटिफिकली मिलता ही है, लेकिन वो उसके अंदर से जो ऊर्जा मिलती है ना, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस इतने रहते हैं, वो ब्रह्म रूप रहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर वो जो एनर्जी मिलती है वो पॉजिटिव रहती है। इसके लिए ये जो श्लोक रहता है, हम प्रसादी पाने से पहले बोलते हैं, ताकि हमारे हाथ भी ब्रह्म का रूप हो जाए, भोजन भोज रहे हैं वो भी, खाने की क्रिया भी भोजन मतलब ब्रह्म रूप हो जाए। सब कुछ ब्रह्म 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 हो जाए, ताकि फिर जब हम प्रसादी पाए उसके न्यूट्रिएंट्स हमको मिले, उसकी प्राणिक एनर्जी जो हमको मिले, वो भी ब्रह्म के रूप में हमें मिले, उसके अंदर के पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमको मिले। तो अभी ये ज्ञानेश्वरी मौली क्या कह रही है, अभी वो देख रहे हैं, अभी आते हैं वापिस ज्ञानेश्वरी में। इसका कारण यही है कि उसकी बुद्ध, अच्छा, इसका कारण के लिए हमको ये लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। ऐसे मनुष्य किए हुए यज्ञादिक कर्म भी एक के भाव में एकाकर हो जाते हैं। यही जो भगवान ने बताया था ना, कि अब मनुष्य क्या करते हैं, जब यज्ञादि कर्म करते हैं तो वो एक के भाव में एकाकार हो जाते हैं, उसमें ही विलीन हो जाते हैं। तो ये क्यों विलीन हो जाते हैं, उसका कारण यहाँ पे भगवान, यहाँ पे ज्ञानेश्वर मौली बता रहे 24वें श्लोक में। इसका कारण यही है कि उसकी बुद्धि में कोई भेदभाव होता ही नहीं है, कि ये हवन है, ये होता है, ये यज्ञ का भोक्ता है, मतलब वो अलग अलग उसको समझता ही नहीं है, सबको एक ही तत्व समझता है, वो सबको ब्रह्म तत्व ही समझता है। अभी देखिए, यज्ञ कर्ता, यज्ञ, याजन, आहुति और मंत्र इत्यादि सबको वह अविनाशी आत्मा स्वरूप ही समझता है। सबको ब्रह्म समझता है, वो सबको ब्रह्म, वो अविनाशी तत्व, वो निर्गुण निराकारी तत्व समझता है। ये सब कुछ, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, इस प्रकार के बुद्धि से देखता है। इसीलिए देखता है मतलब यहाँ पे देखना मतलब समझता है, वो तत्व को जानता है। इसीलिए हे धनुर्धर, जिसकी ऐसी समबुद्धि हो गई है कि कर्म का अर्थ ही ब्रह्म है, उसके लिए कर्म करना भी निष्कर्म होने के ही सदृश्य है। कर्म उसका क्या हो जाता है, निष्कर्म हो जाता है, अर्थात उसने कर्म किए तो भी वो निष्कर्म ही है। इसीलिए जो लोग अविवेक रूपी बाल्यावस्था को पार करके विरक्ति से विरक्ति से विवाह कर लेते हैं, और तब योग रूपी, आगे मतलब बताएंगे ये, तब योग रूपी अग्निहोत्र में प्रारंभ कर देते हैं। आगे देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली ये एक साथ ज्ञानेश्वर माउली ने सब श्लोकों का दिया हुआ है। तो अभी पहले 25वां श्लोक देखते हैं।
दैवमेव परे यज्ञै योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञै यज्ञेनैवोपजुह्वति। आधा ह और पूर्ण व है, जुह्वति, जो हवन किया जाता है, जुह्वति। ठीक है, चलिए। अपरे, अन्य, अपरे अन्य, योगी लोग, अभी दूसरे योगी के बारे में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। दूसरे योगी लोग देव यानी भगवत अर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं, देव यज्ञ करते हैं। वो देवों को खुश करते ताकि मेरे परमात्मा जो मेन मेरे भगवान है वो खुश होए, देव यज्ञ करते हैं। और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का हवन करते हैं। अभी ये ऐसे आप व्याख्या समझेंगे तो थोड़ा आपको कंफ्यूज होगा, लेकिन मतलब कुछ इसमें है नहीं। संपूर्ण क्रिया तथा पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर उन्हें केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना, यानी ये देव यज्ञ है, यानी भगवान अर्पण रूप हो गया। ये भगवान को अर्पण कर दिया, जो भी है भगवान का ही है और भगवान को ही अर्पण कर रहे हैं, तो ये देव यज्ञ हो गया है। भगवान देवों के भी देव है, इसीलिए सब कुछ उनके अर्पण कर देना ही देव यज्ञ कहा गया है। अभी यहाँ पे ब्रह्माग्ना व परे यज्ञ यज्ञ नैवोपजुह्वति। अभी यहाँ पे अपरे यानी अन्य बताया ना, अन्य, तो यहाँ पे जैसे बताया है कि कैसे, अभी इसको बताओ, आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये, ठीक है। इस श्लोक में पूर्वार्ध में बताए गए देव यज्ञ से भिन्न दूसरे यज्ञ का वर्णन करने के लिए यहाँ अपरे पद आया है। चेतन का जड़ से तादात्म्य होने के कारण उसे जीवात्मा कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था। जीवात्मा, परमात्मा मतलब क्या, पर, दूसरा, परमात्मा जो किसी से भी असंग नहीं करता। हम जीवात्मा क्यों कहलाए जाते हैं? हम है तो उसी के ही अंश, लेकिन हम जीव है क्योंकि हमने संसार से अभी तक अपना संबंध जोड़ के रखा है। तो हम परमात्मा के अंश होते हुए भी हम जीवात्मा कहलाते हैं। और विवेक विचार पूर्वक जड़ से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाने को यहाँ यज्ञ कहा गया है। और जब ये संग छूट जाएगा, संसार विच्छेद हो जाएगा, तब ये जीवात्मा परमात्मा के रूप में हो जाएगा। लीन होने का तात्पर्य है परमात्मा तत्व से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता किंचित मात्र भी नहीं रखना। बस मैं केवल परमात्मा ही हूँ, परमात्मा ही हूँ, मैं ही वो शिव तत्व हूँ, शिवोहम शिवोहम। बस केवल जब हम अपने आप को भगवान के रूप में मान लेते हैं, लेकिन ऐसे कोरा कोरा मानना नहीं, उनके जैसे सब कुछ छोड़ देना, उनके जैसा निर्लिप होना करके जब हम भगवान के तत्व को मान लेते हैं, तब जाके ये यज्ञ हमारे द्वारा होता है। तो अभी ज्ञानेश्वर माउली यहाँ पे जो कह रहे थे ना, वो देखते हैं। जो लोग अविवेक रूपी बाल्यावस्था को पार करके विरक्ति से विवाह कर लेते हैं, विरक्त होकर केवल सृष्टि का पालन करना है, तब योग रूपी अग्निहोत्र प्रारंभ कर देते हैं। जो अहर्निश योग यज्ञ करते रहते हैं और गुरु के उपदेशों की मंत्र रूपी अग्नि में मन सहित अविद्या की आहुति देते रहते हैं, गुरु के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं और मंत्र रूपी अग्नि में मन सहित अविद्या को, जो भी उन्होंने संसार से विद्या ग्रहण की है, उसकी आहुति देते रहते हैं। वे योग रूप अग्नि को ग्रहण किए हुए अग्निहोत्री जो यज्ञ करते हैं उसे देव यज्ञ कहते हैं, दैव यज्ञ। केवल भगवान के लिए यज्ञ करते हैं, निर्लिप्त होके करते हैं, अपनी पर्सनल आकांक्षाएं वगैरह सब कुछ त्याग दे देते हैं, वो आहुति दे देते हैं, वो यज्ञ देते हैं, वो केवल गुरु के आज्ञा का पालन करते हैं।
गुरु बोलते कि चलो अभी तुम संसार का ये करो, क्योंकि तुमको सृष्टि निर्माण करनी है, आगे संसार का विस्तार करना है, इस भाव से ही वो ये अपने गृहस्थ आश्रम में पदार्पण करते हैं। वो भी योग समझ के कार्य करते, संसारी मनुष्य जैसे रह के कार्य नहीं करते। ये इसका कहने का तात्पर्य ये है। हे अर्जुन, उसमें आत्म सुख की इच्छा रहती है, जिसका पालन प्रारब्ध कर्म के अनुसार होता है। उस शरीर के पोषण की चिंता जो नहीं करता, उसे दैव यज्ञ रूप योग से महायोगी ही जानो। केवल भगवान को अर्पण कर दिया ना सब कुछ, मैं संसार भी कर रहा हूँ, आज मैं अपने अपने ऑफस्प्रिंग्स, अपने फैमिली को भी बढ़ा रहा हूँ, तो वो केवल भगवान के तत्व को मैं ये कर रहा हूँ। मुझे भगवान ने निमित्त बनाया है वो संसार में लाने के लिए, ताकि वो भी संसार का हितार्थ कर सके। सब कुछ भगवान को अर्पण कर रहा है, भगवान के रूप में वो गृहस्थ जीवन भी जी रहा है। जैसे हमारे कितने महाराज है, संसार में रह के भी संसारी पुरुष है, उनकी भी फैमिली है, फिर भी वो उससे निर्लिप्त है ना। वैसे ही भगवान बोल रहे, तो ये उनका क्या हो गया, देव यज्ञ हो गया। स्वयं संसारी है, फिर भी उनकी वाइफ भी उसमें लगी हुई है, उनके बच्चे भी उसमें ही है, निर्लिप्त है, फिर भी संसार का केवल भगवान की आज्ञा पाकर ही जो गृहस्थ आश्रम में अपने गुरु जी का आज्ञा पाकर ही गृहस्थ आश्रम में पदार्पण करते हैं, और वो कृति को भी भगवान अर्पण कर देते हैं, तो वो देव यज्ञ हो गया, क्योंकि केवल भगवान के लिए करते हैं। उसे शरीर के पोषण की चिंता नहीं रहती, तो वो महायोगी हो गए। अब मैं तुम्हें यज्ञ के कुछ और प्रकार भी बतलाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। जो ब्रह्मा अग्नि से अग्निहोत्र करते हैं, वे उस यज्ञ से ही यज्ञ विधि करते हैं। अभी ये हमारे लिए आ गया, श्रोत्रादीन सब हमारे विषय वगैरह। अभी कौन से यज्ञ हो जाते हैं? श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी लोग, अभी यहाँ पे योगी कौन है? कर्म योगी। या योगी मतलब वो भगवा कपड़े पहनने वाले नहीं, कर्म योगी, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देख रहे। ये बात हमें भूलनी नहीं है। जो परमात्मा प्राप्ति की चेष्टा कर रहे हैं, जो एक्चुअली साधक है, सही रूप में साधक है, जो भगवान को पाना चाह रहे हैं, उसके लिए कर्म योग कर रहे हैं वो। तो उसके कुछ और अन्य को योगी लोग रहते हैं ना, कुछ कर्म योगी जो रहते हैं, वो क्या करते हैं? कोई कोई भगवान को सब कुछ अर्पण करके कार्य करते हैं। कोई कोई जन क्या करते हैं पता है? अन्य योगी लोग श्रोत्र आदि। अभी श्रोत्र आदि में अपने पांचों इंद्रिय आ गई। हाँ, श्रोत्र आदि, श्रोत्रादि यानी श्रोत्र, श्रोत्र आदि। श्रोत्र आपके आंखें मतलब नेत्र, रस, जीवा, घ्राण और त्वचा, सबका नाम नहीं लेके आदि शब्द लगा दिया है। तो ये अपने इंद्रियों के बारे में बात हो रही है। श्रो दे श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों का, देखिए समस्त इंद्रियों का संयोग रूप, संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। अपने को, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर देते, जैसे हमने अभी तीसरे अध्याय में पढ़ा था। उसको, इंद्रियों को अपने पर कंट्रोल नहीं करने देते। तितिक्षा हमने एक शब्द पढ़ा था दूसरे अध्याय के, मुझे लगता है कौन से 54 में, नहीं स्थित प्रज्ञा था वो। कोई तो भी एक श्लोक में था ना, ताऊ स्थितिक्षस्व, 37 नंबर के श्लोक में रहेगा शायद वो। तो ताऊ स्थितिक्षस्व, अपने कर्तव्य पालन करते वक्त जो भी प्रतिकूल स्थिति आएगी उसको भी अच्छे से सहन करते हैं। अनुकूल स्थिति आते वक्त कार्य करना तो बहुत आसान रहता है, प्रतिकूल स्थिति में लोक हितार्थ का कार्य करना उतना ही चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन जो ऐसा करता है वह सही मायने में कर्मयोगी है। भगवान ऐसा बोलते हैं ना। तो वो ये यहाँ पर वही है, यज्ञ रूपी अग्नि में अपने श्रोत श्रोत्र आदि मतलब आदि जो इंद्रिय है उसको भस्म कर देते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, उसको संयम में रखते हैं। संयम आग्निषु जुह्वति, संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। और फिर नीचे की लाइन में एक और बताया है,
और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। विषयों का, जो चीजें उनको सामने दिखती है, आंखों का जो विषय है वो क्या है? दृश्य, देखना, दृश्य, ये विषय हो गया। जीवा का रस है, श्रोता का शब्द है। अब हम ये जो शब्द बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वो शब्द विषय हो गया। नाक का मतलब नासिका का या घ्राण का गंध है। त्वचा का स्पर्श है। तो ये 5 स्पर्श इंद्रियां हो गई, मतलब ये हो गई हमारी विषय हो गए, ये इंद्रियों के विषय। कितने जन क्या करते हैं, ये विषय को त्याग देते हैं, मतलब वो विषयों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और इंद्रिय रूपी यज्ञ अग्नियों में उसका हवन किया करते हैं। कोई कोई जन अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, कोई कोई विषयों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। 2 तरीके के योगियों के बारे में बताइए, एक एक 2 2 चरण का मिला के एक एक योगी के बारे में बताया है यहाँ पर। पूरा संयम तभी समझना चाहिए जब इंद्रिया, मन, बुद्धि और अहम, इन सब में राग आसक्ति का सर्वथा अभाव हो। जैसे हम वही कॉमन, बाजार से जा रहे, एक वस्तु पसंद आ गई, मन ने तो बोल दिया, बुद्धि ने तो डिसाइड कर दिया नहीं लेने का है, आप तो आ गए, लेकिन घर पे आके भी फिर वो दिमाग में चलता है, अरे यार मैं एक बार ले तो लेती, रेट तो कम से कम पूछ लेती। तो उसी चीज से आप बंध गए, आसक्ति, राग तो थोड़ी बहुत रह गई। किंचित मात्र भी अगर राग नहीं रहेगा, तब जाके आपने उसको संयम के अग्नि में, अग्नि रूप संयम के अग्नि रूप उसमें उसका हवन किया, ये माना जाएगा। जरा भी उसके साथ अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए, आसक्ति जरा भी नहीं रहनी चाहिए, राग जरा भी नहीं रहना चाहिए, किसी भी श्रोत्र यानी किसी भी इंद्रियों का, आंखों का, जीवा का। बारिश का मौसम है, स्टेशन से आ रही थी, समोसा बनते हुए दिखे, नाक ने स्मेल लिया, तलने की स्मेल, तेल की स्मेल आई, जीवा में ऑटोमेटिकली वो टेस्ट आ गया, अरे ये मेरे फेवरेट काले मसाले वाले, गरम मसाले वाले समोसे हैं। मन ने तो कहा कि अरे नहीं खाना चाहिए, नहीं तो घर पे जाके पाठ करना है, लेकिन यार फिर भी जीभ लबलब आ रही है, लार टपक रही है, तो वैसा नहीं होना चाहिए, असक्त रहना चाहिए, असक्त रहना चाहिए, श्रोत्रों को कंट्रोल करना। और जो दूसरा पार्ट है वो सिंपल है, इससे ही रिलेटेड है, इसके लिए साथ में दिया है, शब्दों को देखना ही नहीं, देखकर भी अनदेखा कर देना। वहां पे समोसा तलने जा रहे हैं लेकिन मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, विषय विषय को ही इग्नोर कर दिया। अभी कितने बार देखिए, हम अगर कुछ पढ़ते रहते कुछ जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है वो बराबर ध्यान में चला जाता है, और बाकी जो कुछ शब्द रहते हैं वो ऊपर से ही चले जाते, अरे ये वाक्य मुझे दिखा ही नहीं। वैसे हम बैठे रहेंगे, कोई आके पूछा उस आदमी को तुमने जाते हुए देखा क्या, आप बोलोगे नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं था, आंखों ने जबकि उसको देखा रहेगा, लेकिन दिमाग ने रजिस्टर नहीं किया, क्यों? क्योंकि उससे ना तो राग था, ना तो द्वेष था, ना तो उससे कोई आसक्ति थी। वही अगर वहां पे कोई अपना कोई जाता रहेगा, जरा सी भी एक नजर आई उसके चलने की स्टाइल से, अरे वो दूर से तो चलने की स्टाइल से नीतू लग रही है, वो नीतू जैसी ड्रेस है, देखो आगे चल के नीतू है क्या वो, राग रहता है वहां पे, आसक्ति रहती है। तो यह विषय जो है, विषयों से भी हमको अपने आप को अलग कर देना, ध्यान देकर भी ध्यान नहीं देने का, वो विषय हमको दिखाई नहीं दे, मतलब इंद्रियों तक वो विषयों को पहुंचने ही नहीं देने का, इसका मतलब होता है ये। तो व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होने पर ही इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न न हो। सामने से देखा मैंने, जा रही हूँ शॉप से, दिख रहा है समोसा तला जा रहा है, लेकिन वो समोसा की तरफ मैं आकृष्ट ही नहीं हुई, यानी मैंने मेरी इंद्रियों के साथ उसको कांटेक्ट होने ही नहीं दिया, हो गया वहां पे मेरा यज्ञ रूपी हवन हो गया। ऐसे इस श्लोक में कहे गए दोनों प्रकार के यज्ञों में राग आसक्ति का सर्वथा अभाव होने पर ही सिद्धि यानी परमात्मा प्राप्ति होती है। ठीक है, बहुत सुंदर। अभी ये विषयों को जो हम अलग अलग करते हैं ना, यहाँ पे स्वामी जी ने कहा है 2 तरीके से होता है, एक तो एकांत काल में अकेले में बैठकर,
अभी ये सेशन खत्म होगा, साइशा नीचे चली जाएगी, नीतू जो है, ये जो तत्व है, वो बोलेगी चलो थोड़ा ध्यान कर लो या थोड़ा गुरुजी की वाणी सुन लो, अपने आप में मस्त रहेगी, सिर्फ उसी दुनिया में चली जाएगी। तो क्या होगी, उसके सेंसेस भी कंट्रोल हो गए, उसके शब्द आदि जो विषय है वो भी कंट्रोल हो गए, लेकिन वो कब हुए, एकांत में। एक होता है व्यवहार काल में, अभी आप लोग सब है, तभी भी ये नीतू के जो शब्द है वो ही निकल रहे हैं या कान्हा जी निकलवा रहे हैं जो वो कहलवाना चाह रहे। मौका मिला है बोलने का, इसके लिए गॉसिप नहीं चालू कर दी कि अरे चलो 2 मिनट मिला, 2 मिनट तो बतिया लेते। शब्द आदि का गैर उपयोग नहीं किया गया है, वो हो गया। ये हो गया जब व्यवहार काल में हम कैसे बिहेव करते हैं, व्यवहार काल में भी लोक हितार्थ के लिए, और आपने जब एकदम एकांत काल में रहेंगे तो अपने स्वरूप को पहचानने के लिए। तो स्वरूप को क्यों पहचानना है, लोक हितार्थ के लिए, क्योंकि जब हम स्वरूप को पहचानेंगे तभी हमें ये शरीर से भी विरक्ति हो जाएगी ना, जाने दो ये शरीर भी किसी और का है, वो तो सेवा में लगाना है। तो दोनों काल में लोगों के लिए ही, और जो परमात्मा रूपी लोग या वस्तु है उनके लिए ही हम कार्यरत रहते हैं, इसके लिए ये यज्ञ यहाँ पे कहा गया है कर्म योगियों के लिए। इंद्रियों को कंट्रोल में करना, शब्दों पे ध्यान नहीं देना। ज्ञानेश्वरी माउली कहते हैं धारणा, ध्यान, समाधि रूप संयम, यही कोई अग्निहोत्र करने वाले कित्येक मूल बांधिक 3 बंध रूप मंत्रों द्वारा इंद्रिय रूपी पवित्र द्रव्य से यज्ञ करते हैं। अरे पवित्र द्रव्य का आएगा अभी आगे, पवित्र द्रव्य से यज्ञ करते हैं। दूसरे कित्येक वैराग्य रूप सूर्य के उदय होने के साथ संयम रूपी कुंड की, अर्थात यज्ञ वेदी की रचना करते हैं। फिर उस कुंड में इंद्रिय रूप यज्ञ, अभी ये मैं है ना मराठी वाला जो विस्तार में है ना वो पढ़ के आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, एक बार अभी हम ये पढ़ लेते हैं। फिर उस कुंड में इंद्रिय रूप अग्नि प्रकट होता है। जिस समय वैराग्य रूपी ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है, वैराग्य रूपी ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है, उस समय उसमें विकार रूपी ईंधन जलने लगते हैं। अच्छा, और अंतःकरण पंचक रूपी पंच कुंडों को छोड़कर आशा रूपी धूम्र बाहर निकल जाता है, जिससे वे कुंड स्वच्छ हो जाते हैं। बाबा रे, तब इस प्रकार के लोग अहम ब्रह्मास्मि का उच्चारण करते हुए अंतःकरण के कुंड में इंद्रिय रूपी अग्नि के मुख में विषयों की आहुति देते। क्या बात है, क्या बात है नारेश्वर माऊली, कभी कभी इतना सिंपल कर देते और कभी कभी हमारे लिए समझने के लिए वो करते हैं। अंतःकरण हमारा कुंड बताया है यहाँ पे ज्ञानेश्वरी माऊली ने, अंतःकरण कुंड में। और अग्नि किसको बताया है, इंद्रियों को, हमारी इंद्रियों को अग्नि, उस अग्नि के उसमें भस्म हो जाते हैं या हवन हो जाते हैं, क्या विषय, विषयों की आहुति हो जाती है। तो उससे क्या उत्पन्न होता है, मतलब उस ज्वाला जो प्रज्वलित होती है वो कैसी प्रज्वलित होती है, वैराग्य रूपी ज्वाला प्रज्वलित होती है। इन शॉर्ट वही बोल रहे हैं कि हमारे अंतःकरण में एक ऐसी अग्नि आप प्रज्वलित करो, एक ऐसी ऐसा यज्ञ करो जिसमें वैराग्य रूपी ज्वाला प्रज्वलित हो, इंद्रिया वगैरह मतलब जो अग्नि हो, और विषयों की उसमें आहुति दे दो, विषयों को स्वाहा, विषयों को स्वाहा, विषयों को स्वाहा करते जाओ। ठीक है, जो सिंपल समझ में आ रहा है वो है, और मराठी में डिटेल में दिया रहेगा तो बाद में हम देखते हैं। विकार रूपी ईंधन जलने लगते हैं, जो अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए विकार रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सब इसमें भस्म हो जाते हैं, यही जो विषय रहते हैं वो भस्म हो जाते हैं। ज्ञानेश्वर मौली भी गजब है। सर्वाणी इंद्रिय, 5 मिनट्स है ना, सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। और अभी वापिस अपरे आ गया, चा अपरे, च मतलब और, अपरे यानी और अन्य योगी लोग, दूसरे कोई कर्म योगी रहते वो क्या करते हैं, संपूर्ण इंद्रियों की क्रिया और प्राणों की क्रिया को
ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग, जो छठे अध्याय में हम पढ़ेंगे अभी। आत्म संयम योग यानी समाधि योग के रूप के अग्नि में हवन कर दिया करते, समाधि लगा देते, अपने सांसों को भी रोक लेते हैं, उस तत्व से मिल जाते हैं। तो वहां पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इंद्रियां वगैरह जो रहती है उस तत्व में ही मिल जाती है, सब कुछ एक रूप हो जाती है, समाधि ना डायरेक्ट उनकी लग जाती है। आत्म संयम, अपने आत्मा को कंट्रोल इतना करते, अपने इंद्रियों की कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो गई। जब हम ध्यान 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 करते तो बाहर कितनी भी आवाज होने तो वो हमें सुनाई भी नहीं देती है। जब हम अपने अंदर अपने अपने स्वरूप में बसते जाते हैं, लेकिन वो एकदम उच्च अवस्था हो जाती है। बहुत उसके लिए अभ्यास, यम नियम करना पड़ता है। यम क्या हो जाता है, हमने देखा ना, अस्तेय और क्या क्या, अभी याद नहीं आता है बीच में ऐसे, शी न, वो जो रहते ना हमारे यम नियम, हमने अष्टांग योग देखा था, वो सब इसके अंदर आ जाता है। कि सब वो सब आपको नियमित रूप से फॉलो करके वो समाधि की उच्च अवस्था आपको पाने की रहती है। ठीक है, पहले ज्ञानेश्वरी माउली ने क्या बोला है वो देखते हैं। हाँ 4 मिनट हो जाएगा। हे पार्थ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसी प्रकार संयम का अग्निहोत्र करके, अग्निहोत्र यानी क्या हो गया, पता चल रहा है ना, अग्नि में हवन कर देना, स्वाहा कर देना, अग्निहोत्र करके पापों से सर्वथा शुद्ध हो गए हैं। संयम, डिसिप्लिन लाकर, अर्थात इस प्रकार कई एक अपने सब दोषों का प्रक्षालन करते रहते, दोषों को धोते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हृदय रूपी अरणि का घर्षण कर, हृदय रूपी अरणि का घर्षण, अपने हृदय को इतना, देखो घर्षण, पत्थरों को जब हम घिसेंगे फ्रिक्शन होता है तो अग्नि जो ये होती है ना, प्रदीप्त होती है, उद्दीप्त होती है, वो यहाँ पे ये दिया हुआ है, उपमा दी गई है। हृदय को इतना घस देते हैं अपने अपने अंदर, अपने अंदर, अपने अंदर, अपने अंदर जा जाकर इतनी घर्षण कर देते हैं, हृदय रूपी अग्नि का घर्षण कर अग्नि उत्पन्न करके। और ये कौन सी अग्नि है, ज्ञान रूपी अग्नि है। अग्नि उत्पन्न करने के लिए विवेक को मथानी बनाते हैं, विवेक बुद्धि को मथानी बनाते हैं। वे मथानी को शांति से सदृढ़ पकड़ लेते हैं और ऊपर से सात्विक धैर्य के साथ मजबूती से पकड़कर गुरु उपदेश रूपी डोरी से, वाह वाह वाह, जोर से मंथन करते हैं। जैसे मेरे गुरुजी बोलते हैं ना, नीतू ये दिन है, ये तुमको करनी है साधना, इतने बजे ये करनी है, ऐसे ही बैठना है, ऐसे करना है, ये करना है, समष्टि में बैठना है, ये व्यष्टि कार्य करना है, सेम टू सेम वही ये बता रहे हैं। गुरु उपदेश रूपी डोरी से जोर से उसको मंथन करते हैं, जोर से मंथन, गुरुजी के आज्ञा से। गुरुजी बोलते डरना मत, जो भी अनुभव आएगा मेरा रक्षा कवच रहेगा तेरे साथ। तो अनुभव आएंगे, जैसे अनुभव आएंगे आने देना, जैसे जाएंगे उसको जाने देना, पकड़ के मत रखना कि अरे मुझे तो आ रहे हैं, मुझे डरावने अनुभव आ रहे, मुझे तो अच्छे वाले अनुभव आ रहे, सब कुछ छोड़ देना। तो धीरे धीरे तू निर्लिप्त होती जाएगी। लेकिन कैसा रहेगा, सात्विक धैर्य के साथ, श्रद्धा सबूरी रखनी होगी और मजबूती से पकड़कर गुरु उपदेश रूपी डोरी से जोर से मंथन करते हैं। घी भी जब निकलता है ना, जब मंथन होता है, सागर का मंथन हुआ तभी हमें अमृत कलश मिला ना। तो जब हम अपने आप को मंथन करेंगे अंदर से, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मेरे ही जीवन का उद्देश्य क्यों है, मेरे को इतना जीवन क्यों दिया गया है, मतलब कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्या भगवान और हमसे आगे कुछ करवाना चाहते हैं, इसके लिए आगे की और सांसें दी गई है, ये सब मंथन करना। क्या केवल मैं अपने लिए जीने का है कि लोक हितार्थ के लिए जीना है। अगर लोक हितार्थ के लिए जीना है तो वो किस तरीके से जीना है, कौन सा वो तरीका है, ये सब जो मंथन है, मथानी करते रहना। इस प्रकार अनवरत कंटिन्यूस सात्यता से